पिताजी को द्रेबोंग के लामा मठ में जाना था और मुझे उनके साथ वह स्थान देखने के लिए ले जाया गया। द्रेबोंग दुनिया का सबसे बड़ा लामा मठ है, जिसमें 10,000 भिक्षु रहते हैं। उनके ऊंचे ऊंचे मंदिर हैं, पत्थर के छोटे छोटे मकान हैं और बालकनी वाले ऊंचे ऊंचे बहुमंजिले भवन हैं। ये एक चार दीवारी वाले नगर की तरह था, एक अच्छे बड़े नगर की तरह जो स्वयं समर्पित था। मैं इतने कीमती समय को बर्बाद होते हुए देखकर उदास और दुखी हो रहा था। पिताजी मठाध्यक्ष और सहायकों के साथ व्यस्त थे और मैं तूफान में फंसे मित्रहीन घुमक्कड़ निराश व्यक्ति की भांति घूम रहा था। मुझे यह देखकर डर से कपकपी लग रही थी कि छोटे छोटे अनजान लोगों के साथ किस प्रकार व्यवहार किया जाता है। इस एक मठ में 7 और मठ थे। इसमें 7 विभिन्न प्रकार के कॉलेज थे और ये इतना बड़ा था कि कोई एक व्यक्ति इसका प्रभारी नहीं था। इसमें 14 एवट प्रशासन करते थे और यहाँ का अनुशासन बहुत कठोर था। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ जब पिताजी के अनुसार सूर्य से चमकते हुए समतल स्थान पर ये छोटी सुखद यात्रा समाप्त हुई और ये जानकर और भी खुशी हुई कि मैं इस देब्रोंग अथवा सेरा, जो यहाँ से 3 मील लहासा के उत्तर की ओर है, को नहीं भेजा जा रहा था। अंत में सप्ताह समाप्त हुआ। मेरी पतंगे मुझसे लेकर फेंक दी गई। मेरे सुंदर सजाए हुए फर वाले तीर ये बताने के लिए कि अब मैं कोई बच्चा नहीं रहा और इन चीजों का अब मेरे लिए कोई उपयोग नहीं रह गया था, तोड़ दिया गया। मैंने अनुभव किया कि मेरा दिल टूट गया है, लेकिन किसी ने इसको कोई महत्व नहीं दिया। रात के प्रारंभ होते ही पिताजी ने मुझे बुला भेजा और मैं उनके कमरे में गया, जो आश्चर्यजनक रूप से सजा हुआ था। पुरानी और बहुमूल्य पुस्तकें दीवार पर एक पंक्ति में सजी हुई थी। वे मुख्य वेदी के एक तरफ बैठे, जो उनके कमरे में थी, और मुझे उसके सामने घुटने के बल बिठाया गया। ये पुस्तक खोलने का रिवाज था। इस 3 फीट चौड़े और 12 इंच लंबे बड़े क्षेत्र में हमारे परिवार के सदियों पुराने लेखे जोखे रखे गए थे। यहाँ हमारे परिवार के प्रथम व्यक्ति का नाम लिखा था और उनके द्वारा किए गए उन कार्यों का वर्णन था जिनको उन्होंने भद्र पुरुष के स्तर तक उठाया था। इसमें उन सेवाओं का लेखा जोखा भी था जो हमारे परिवार ने देश के और अपने शासकों के लिए की थी। मैंने पुराने पीले पड़े पेजों पर लिखे इतिहास को पढ़ा। अब दूसरी बार ये किताब मेरे लिए खोली गई थी। पहली बार मेरे गर्भाधान और जन्म को लिखने के लिए खोली गई थी। यहाँ उन चीजों का विस्तार से वर्णन था जिनके ऊपर ज्योतिषियों की भविष्यवाणी आधारित थी। यहाँ उसी समय बनाई गई वास्तविक कुंडलियाँ थी। अब मुझे यहाँ इस पुस्तक पर अपने हस्ताक्षर करने पड़े, क्योंकि कल से जब मैं लामा मठ में प्रवेश करूँगा, मेरे लिए एक नया जीवन प्रारंभ हो जाएगा।